नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए अलग अलग उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कई प्रकार के नुस्खे अपनाने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरानी परंपराओं की ओर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है योग। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, साथ साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित होता है। योगासन से यह खांसी, जुकाम, वायरल बुखार, कमर दर्द, सांस लेने की तकलीफ आदि बीमारियां भी दूर भाग जाती हैं। आपको बता दें कि योग करने वाले व्यक्तियों में स्फूर्ति व ऊर्जा का संचार होने के साथ साथ शरीर के नस नाड़ियों की शुद्धि भी होती है, साथ ही रोग से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है। तो इन्हीं सब तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं बलजीत कौर। आपको बता दें कि योगा टीचर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे कोरोना वायरस में योग जो है वो कैसे लाभदायक है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो सवाल इनवाइट करने के लिए। जी मैम, बिल्कुल। सवाल की शुरुआत करते हुए मैम, पहला सवाल है मेरा कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो भी साइड बाय साइड चल रहा है। तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कैसे योग के द्वारा हम कोरोना से बच सकते हैं। योगा के थ्रू कोरोना का इस तरह से बच सकते हैं कि योगा जो है हमारे अंदर से पूरे ऑर्गन सिस्टम्स को पूरी तरह से तंदुरुस्त रखता है, एकदम फिट रखता है। इन केस कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ भी जाता है तो उस चीज को फेस करने के लिए योगा काफी हेल्प करता है। जी मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। किस तरह से देख रहे हैं हम कि लगातार वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी जारी है, किस तरह से लोग पुरानी परंपराओं की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैम, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज सब बंद हो चुके हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए बच्चों की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ा दिया गया है और इसमें उन पर मानसिक तनाव आता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस पर हमें कोई हल बताएं जिससे बच्चे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें। नॉट ओनली किड्स, बच्चों के ऊपर ही नहीं, बड़ों के ऊपर भी काफी इस चीज का इफेक्ट आ रहा है। आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है और जो टाइम हम लोगों को देना चाहिए किसी और एक्टिविटीज के लिए, वो एक्टिविटीज के लिए वो हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए जो कुछ एक्सरसाइजेस है जो मैं आईज के लिए बताना चाहूंगी, आंखों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक तो है कि हमारी आईज को हम लोगों को ब्लिंक करना चाहिए 50 to 60 टाइम्स। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए, बैक स्ट्रेट रखते हुए आपकी आईज को ब्लिंक करना है 50 to 60 टाइम्स। एक तो ये काफी हेल्पफुल है हमारी आईज के लिए। दूसरा, आईज को रोटेशन करना क्लॉकवाइज, पूरा आपका चेहरा सीधा रखते हुए पूरा क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना आईज बॉल को, एंड एंटी क्लॉकवाइज। और एक और मैं बताना चाहूंगी आपको के लिए, जैसे हम लोग रोज सुबह उठते हैं तो उठते ही बराबर हम लोगों को ग्लास में पानी लेकर आंखें बंद करके उसको थोड़ी देर के लिए आंखों को उसके अंदर डुबो के रखना चाहिए। इससे क्या आंखें की मसल्स काफी रिलैक्स हो जाती हैं, तो स्ट्रेन हमारे आंखों के ऊपर आता है तो काफी हद तक इतना इफेक्ट नहीं कर पाता है हमारे आंखों की। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। तो मैम, एक सवाल और मेरा है आपसे कि जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना से जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, संक्रमित होने के बाद वो सेल्फ आइसोलेशन के मद्देनजर रखते हुए अपना खुद ही इलाज कर रहे हैं। सिर्फ उनको शरीर से ही नहीं, मन से भी प्रसन्न और उत्साह से भरपूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस कंडीशन में। तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं जिसके मद्देनजर रखते हुए वो भी जल्दी से अपने आप को स्वस्थ कर पाएं। देखिए, जो ऑलरेडी जो आपको आ चुकी है प्रॉब्लम्स, तो उससे ज्यादा सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। इन केस कुछ नेगेटिव आता है कि अभी मेरा क्या होगा, तो उस चीजों को हटाते हुए आप पॉजिटिव सोचना, पहले पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका आसपास के जो लोग है, एनवायरनमेंट है, उसको एकदम पॉजिटिव रखिए। और वो जो टाइम है आप वो काम कर सकते हैं, जैसे कुछ रीडिंग है, पेंटिंग है, वो सब चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपका मन एकदम शांत रहे। और दूसरा, मेडिटेशन के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है उस टाइम पे,
धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है उस पोजीशन में बैठकर आपको मन को शांत करने के लिए 5 मिनट से पहले स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे करके उसको 7 मिनट, 8 मिनट और धीरे धीरे करके उसको 15 मिनट तक रोज मेडिटेशन होना चाहिए। उससे क्या होगा, मन काफी हल्का होने के लिए और बॉडी के अंदर पॉजिटिव आने के लिए बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। किस तरह से हम देख रहे हैं मैम, जो हमारी तमाम जनता मौजूद है हमारे साथ, किस तरह से वो संदेश दे रही हैं। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए मैम पहला सवाल है मैम, इस तरीके से आपने बताया कि कैसे योग कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए इतना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो मैम एक सवाल और है मेरा आपसे कि जैसा हम जानते हैं कि कोरोना के चलते हम सभी को ऊर्जा और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या मतलब हम कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए? योगा की आसन, सिर्फ आसन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आसन के साथ प्राणायाम और मुद्रा, ये सब तीनों चीजों को मिलाकर अगर हम करेंगे तो उसका इफेक्ट और ज्यादा बेनिफिट देता है हमको। एक बात मैं आपको और जरूर कहना चाहूंगी, जैसे हम लोग आज घर पे बैठे हैं तो हम लोगों को क्या लगता है कि घर पे एक्सरसाइजेस करनी है, आसन करने हैं, तो ये चीज बात हमको ध्यान में रखना है कि आसन और एक्सरसाइज दोनों को मिक्स करके नहीं करना चाहिए। दोनों के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतर रखिए, तो ही एक्सरसाइज का बेनिफिट और योगा का बेनिफिट हम लोगों को मिले। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। एक सवाल और है आपसे कि जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना की डबल और ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट से हाहाकार मचा हुआ है, तो ऐसे में ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो लोगों को सामना उसका करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम अपनी ब्रीथिंग पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ब्रीदिंग के लिए देखिए, मैं आपको 2-3 आसन करके बताना चाहूंगी। क्या मैं बता सकती हूँ आपको आसन करके? हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। एक आसन खड़े होकर, जैसे हम जिसको हम चक्रासन बोलते हैं, चक्रासन के लिए पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखना है, दोनों हाथ आपके कमर के ऊपर रखना है, बैक आपकी एकदम स्ट्रेट, चेहरा एकदम सीधा रखना है। धीरे धीरे करके आपको पहले आपके लेफ्ट साइड पे टर्न होना है, आईज एकदम खुली रखनी है, ब्रीदिंग आपकी एकदम नॉर्मल होनी है, फिर आंखें बंद करके पूरा ध्यान नीचे की तरफ लेकर जाना है। थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद आराम से आप वापस आएंगे और फिर राइट साइड पे टर्न होना है। थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें एंड देन कम बैक। इससे क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें 3 लॉब्स एक साइड पे होते हैं और 2 लॉब्स एक साइड पे। जिस साइड पे हम टर्न करते हैं वो वाले लॉब्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दूसरे लॉब्स हमारे एक्सपैंड होते हैं। इसी तरह से लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी काफी इंक्रीज होती है। एक और आसन बताना चाहूंगी इसके लिए, इसको हम हस्त पार्श्वासन कहते हैं। पैरों में कंफर्टेबल अंतर रखना है, दोनों हाथ आपके चेस्ट के सामने और धीरे से आपके दोनों हाथों को ओपन करते हुए पीछे लेके जाना है और चिन को ऊपर की तरफ। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखनी है। थोड़ी देर मेंटेन करने के बाद आराम से आसन से बाहर आए। ये हो गए 2 आसन। एक आसन लेट कर है, वो मैं बताना चाहूंगी आपको। लेट कर, सीधा लेट कर, क्या मैं करके दिखा सकती हूँ उस आसन को? जी मैम, बिल्कुल पॉसिबल है तो मैम। हाँ जी, लेटने के बाद आपके दोनों हाथ, दोनों पैर जॉइन रखने हैं, दोनों हाथ आपकी सिर के ऊपर लेके जाने हैं। पहले पूरा बॉडी को स्ट्रेच देना है, दोनों लेग नीचे की तरफ स्ट्रेच, दोनों की तरफ स्ट्रेच। आंखें बंद करके ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल रखनी है। आराम से मेंटेन करने के बाद आराम से आसन से बाहर आना। ये तो हो गए आसन।
और बहुत सारे आसन हैं, लेकिन मैं कुछ प्राणायाम के बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो प्राणायाम हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। एक तो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारे ऐसा बोला जाता है हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं, तो उन सबको शुद्ध करने के लिए ये प्राणायाम काफी हेल्पफुल है। दूसरा, हमारे माइंड को काफी शांत रखता है, और तीसरी बात, हमारे लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी काफी इंक्रीज करता है। या मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। किस तरह से आप देख रहे हैं कि बलजीत कौर जी जनता तक मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं कि जो लोग कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं, किस तरह से ऑक्सीजन की जो किल्लत लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उसके मद्देनज़र रखते हुए ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए बलजीत कौर जी ने तमाम बातें हमें बताई। मैम, एक सवाल और है आपसे कि किस तरह से जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिसकी वजह से घबराहट के कारण वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनके जहन में तमाम सवालात सामने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना से तो मृत्यु होती हुई नज़र आ रही है, मगर ज़्यादातर जो केसेस सामने आ रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों के जो भीतर घबराहट भरी हुई है उसके मद्देनज़र रखते हुए। घबराहट को कम करने के लिए देखिए, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग मैंने आपको पहले बताया। दूसरा, रोज रेगुलरली प्रैक्टिस करने से काफी हेल्प करता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जिसको हम योग के भाषा में जीवापन, सीमा मुद्रा और ब्रह्मा मुद्रा बोलते हैं। तो मन शांत होने में काफी हेल्प करता है। आपको एक राउंड खाली में करके बताना चाहूंगी किस तरह से इसको करेंगे। जीवापन मतलब आपके टंग को ऊपर लॉक करके रखना है। फिर उसके बाद करना है हमको सीमा मुद्रा। सीमा मुद्रा के लिए इस तरह से करना है। इसको 3 बार करना है ऑल्टरनेटिवली, जीवाबंद, सीमा मुद्रा, जीवाबंद, सीमा मुद्रा, और लास्ट में करना है हमको ब्रह्मा मुद्रा, जिसमें हम गर्दन को हम 4 साइड लेकर जाते हैं। राइट साइड, फिर सेंटर में लेकर आके लेफ्ट साइड, फिर आराम से सेंटर में लेकर आना है, चेहरे को ऊपर की तरह, फिर आराम से ये रेगुलरली प्रैक्टिस करने से हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आना एकदम कम हो जाता है, हमारे हार्ट बीट एकदम नॉर्मल चलना स्टार्ट हो जाता है। या मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। मैं एक अंतिम सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा। जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता नज़र आ रहा है, तो अंत में आप क्या परामर्श देना चाहोगे जिससे कोरोना संक्रमित के जो लोग हो चुके हैं वो तो स्वास्थ्य के मद्देनज़र रखते हुए आप उन लोगों को क्या परामर्श देना चाहोगे? सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप एकदम शांत रहिए। इस माहौल आजकल ऐसा बना हुआ है कि जिससे डिफिकल्ट हो गया है कि एक इंसान को पॉजिटिव रहना, लेकिन उससे अच्छा है कि हम फालतू और चीजें करने से बेटर अगर हम अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, योग के अंदर, प्राणायाम के अंदर या मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, तो उससे क्या हमारा मन और ज्यादा स्ट्रांग होना स्टार्ट होता है और हमारी वाइब्रेशंस काफी पॉजिटिव होती है, तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी काफी पॉजिटिव हो जाता है। या मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। तो हमने तमाम बातें बलजीत कौर जी से जानी कि कैसे योग के द्वारा हम लोग कोरोना वायरस से अपने जो ध्यान है वो कैसे रखें, और सिर्फ कोरोना से ही नहीं, हम योग से अपनी ज़िंदगी को और अपने स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रख सकते हैं। तो अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।